Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मेधावी की तैयारी के लिए हम सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न करेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के होते हैं। कोशिश करूंगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चे क्वेश्चन को समझ पाएं और प्रश्न में छुपे हुए उत्तर के साथ साथ इससे जुड़ी और भी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री हम सभी को पता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थीं वे थीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कि 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। श्री प्रणब मुखर्जी जो थे, इनके बाद मुश्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि 2022 से हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। आज तक 5 साल तक ये रहेंगी, यानी 2027 तक रहेंगी और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। महिला राष्ट्रपति दूसरी हैं लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति प्रथम हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर कौन सा स्मारक बना है? तो यदि आपने भारत के नोटों को देखा होगा तो उसमें कोई ना कोई स्मारक बना है। 50 रुपए के नोट पर कौन सा स्मारक बना है? 50 रुपए के नोट पर हम्पी का स्मारक बना हुआ है। अब देखते हैं लाल किला कौन से नोट पर है। लाल किला जो है वो 500 रुपए के नोट पर है। सांची स्तूप है 200 रुपए के नोट पर। रानी की वाव है 100 रुपए के नोट पर और हम्पी है 50 रुपए के नोट पर। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर के नृत्य का नाम बताइए। ये कुछ नृत्य दिए गए हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। तो कथकली जो है वो है केरल राज्य का नृत्य। रऊफ जो है ये है कश्मीर का नृत्य। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा है, कश्मीर के नृत्य का नाम बताइए। तो यही है हमारा सही जवाब। भंगड़ा हम सभी को पता है पंजाब का है और कथक जो है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। तीसरा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। हमने 31 अक्टूबर को अपने विद्यालयों में इससे संबंधित कई कार्य किए थे। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये किनकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और उनका जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर को। 29 अगस्त भी बहुत खास है क्योंकि इस दिन हमारे देश में खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप पाई के बारे में जानोगे और पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे जिसे बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। आगे बढ़ते हैं, बुखार की जांच सामान्यतः किस उपकरण से की जाती है? तो जब हमें बुखार हो जाता है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट से, किस उपकरण से उसे नापते हैं? हम नापते हैं थर्मामीटर से, क्योंकि बुखार में हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाता है और तापमान की जांच होती है थर्मामीटर से। बैरोमीटर जो है ये एयर प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। स्टेथोस्कोप से हम अपनी दिल की धड़कन, हमारे फेफड़े सही चल रहे हैं या हमारा बीपी चेक होता है। और पल्स मीटर से पल्स रेट यानी जो हमारी यहाँ पर नाड़ी चलती है, ये नाड़ी नापने के लिए, इसकी जो गिनती है वो नापने के लिए हम पल्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बुखार की जांच थर्मामीटर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको डैश पर साइकिल चलानी चाहिए। तो इसमें फुटपाथ है, साइड रोड है, साइकिल ट्रैक है और जेब्रा क्रॉसिंग है। तो साइकिल ट्रैक पर हमें साइकिल चलानी चाहिए।
फुटपाथ आमतौर पर वो जो बीच में दो सड़कों को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है वो फुटपाथ होता है। जेब्रा क्रॉसिंग होती है जो सड़क पर काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं जहाँ से हमें सड़क पार करनी चाहिए। साइड रोड होता है, मेन रोड के साइड में एक छोटी सी सड़क जा रही होती है, उसे साइड रोड बोलते हैं। लेकिन हमें साइकिल चलानी चाहिए साइकिल ट्रैक पर। भारत ने अपना डैश व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को मनाया। अब आप जान लीजिएगा प्रश्न में कौन सा पूछा है। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो अगर आपसे किसी भी सन में किसी भी साल में पूछा जाए तो आप वहाँ से गिनती शुरू कीजिएगा। और 2023 में हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाता है वो है भारत रत्न पुरस्कार। और 4 पुरस्कार दिए जाते हैं भारत के जो सिटीजन्स हैं या भारत के जो नागरिक हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उससे छोटा होता है पद्म भूषण और उससे छोटा होता है पद्म श्री। तो ये आपसे कोई भी अगर पूछे दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न सबसे बड़ा, उससे छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और सबसे छोटा पद्मश्री। और ये सभी पुरस्कार भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अच्छे कार्य करते हैं। उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, आप खुद ही जान जाएंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है बचपन में, MBA। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको भारत के पड़ोसी राज्यों की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। B से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, इस म को छोड़ दीजिए, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब ये जो हैं ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा ये पड़ोसी देशों को याद करना। अब हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो नेपाल भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, मालदीव नहीं है, तो इसीलिए मालदीव भारत का पड़ोसी देश नहीं है और हमने इसे टिक कर दिया। आगे है स्वतंत्रता दिवस पर कौन देश को संबोधित करता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो होता है उस दिन लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को शाम को राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। तो आई होप ये 10 प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जो आपके मेधावी की परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।